हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और रेलवे में जो हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं नंबर सिस्टम का, वो आप वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको पता भी चल रहा होगा कि कैसे बिना फॉर्मूले का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सवालों को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सीरीज में आज चौथा सीरीज आपके सामने है और इसमें भी कुछ इस तरीके का ही हम यूज करने वाले मेथड को। ऐसे सवाल बहुत आपको परेशान करते होंगे और आप मेथड को भूल जाते होंगे कि एलिगेशन लगाना था कि एक्स मान के करना था। तो बिल्कुल आज के बाद ऐसा नहीं घबराना है ऐसे सवालों में जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ना एलिगेशन लगाना है ना इक्वेशंस बनाने हैं आपको। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे लगाते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे कि x ने 95 प्रश्नों का अटेम्प्ट किया, मतलब प्रयास किया, 95 प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है, तो उसे 141 अंक में प्राप्त कर दे। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो x द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। ठीक है, आते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। टोटल कितने क्वेश्चन किए उसने अटेम्प्ट? 94। उसको मार्क्स कितना मिला? 141। मतलब कुछ सही हुआ होगा और गलत के लिए मार्क्स काट लिए गए। गलत जो अटेम्प्ट किए वो कितने टोटल क्वेश्चन थे। अगर मान लो ऑप्शन से मैं आऊं कि अगर 45 उसने गलत किए होते तो सही कितना करेगा? 45 अगर उसने रॉन्ग किए हैं तो सही कितना किया होगा उसने? 49। अच्छा, दोनों का मार्क्स अगर मैं जोड़ूंगा तो फाइनल मार्क्स 141 आना चाहिए। यहां 4 मार्क्स मिलेंगे सही करने के लिए, तो कितना हो गया ये? 196। यहां 45 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, -1, तो कितना हो जाएगा? अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 151 आ रहा। मतलब 45 हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, 45 से थोड़ा ज्यादा गलत होगा, तभी तो 151 को और नीचे 141 तक लाएगा। और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि 45 से थोड़ा बड़ा ऑप्शन कौन है? 47 है। अगर 47 उसने गलत किए होते तो 1 नंबर कट जाएगा उसका। अगर 47 उसने सही किए होते तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 47 इंटू 4 आपको कितना देगा? और 47 इंटू -1, दोनों का डिफरेंस मुझे लेना है। तो 47 इंटू 4 माइनस 47 इंटू 1। अगर मैं यहां से 47 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा? 4 - 1, जो कि आपका देगा 47 इंटू 3। और 47 इंटू 3 कितना होता है? 141। मतलब जो हमने ऑप्शन सी लिया है वो हमारा सही है। इसका मतलब आपने देखा बिना किसी फॉर्मूला का यूज भी नहीं किया, हमने कोई एलिगेशन मेथड नहीं लगाया और सिर्फ क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को ऑप्शन के थ्रू यूज करके और आंसर निकाल लिया है। ठीक है, एक ऐसा अप्रोच ही आपको एग्जाम निकालने के लिए आना चाहिए, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या होता है। जो बेसिक मेथड है वो भी मैं बता दे रहा हूं, एलिगेशन मेथड। ठीक है, कि बच्चों को एलिगेशन मेथड से भी समझा दो। तो एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि अगर 94 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए 94 और सारे के सारे सही हो जाते तो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहे थे, तो 94 के लिए कितने मिलते? 4 इंटू 94। अगर सारे के सारे गलत हो जाते तो उसके कितने मार्क्स कटते? 1 कटते। अटेम्प्ट कितने गया? 94, तो -1 इंटू 94 हो गया। बट उसको मिला टोटल मार्क्स कितना है? उसको मिला 141 मार्क्स। ये यहां लिख लेंगे। दोनों का रेशियो यहां से ये राइट का है और ये रॉन्ग का है। दोनों का रेशियो यहां से आ जाएगा। रेशियो निकालने के बाद जोड़कर डिवाइड देना टोटल नंबर को, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू से कंपेयर करके आप निकाल लोगे। आपने तो ऐसा किया भी होगा, बट मेरा जो तरीका था वो डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। यहां क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो मतलब 8 से जो डिविजिबल होगा 4 से तो खुद ही खुद होगा। तो मैं सिर्फ ये चेक कर लेता हूं कि 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। और 8 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट उसके 8 से कटने चाहिए। तो देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट किसके 8 से कट रहे हैं। क्या इसके लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं? 8 से ये पूरा कट जाएगा, बट ये 40 तक ही जाएगा, ये नहीं होगा। 8 से ये पूरा कट रहा है, क्या ये कट रहा है 8 से पूरा? नहीं, 32 तक कटेगा। लास्ट के 3 डिजिट आपको सिर्फ चेक करना है 8 के लिए। ठीक है, इसका देखो 8 चौको 32 और फिर 6 बचेगा, ये भी नहीं हो रहा। कौन सा ऑप्शन? सी हो गया। मैंने अभी आपको बोला था सेशन के स्टार्टिंग में ही कि आपको पेन का इस्तेमाल कम करना है और फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कम करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। फिर से डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंड करा रहा हूं, सारे वीडियो में कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। और बहुत सवाल इससे लगते हैं। कैसे? अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिर्फ कितने भी डिजिट का नंबर है उसका लास्ट डिजिट आप चेक करो कि 2 से डिविजिबल है। जैसे मान लो 2 7 8 5 2 4 6 लिखा हुआ। अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो सिर्फ लास्ट डिजिट। 4 से अगर चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। अगर लास्ट के 3 डिजिट इसका डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना कॉपी में, बहुत काम आने वाला, आप देख लेना। ठीक है,
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 और 4 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों वाले संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको वो नंबर बताने हैं कि 2 अंकों से शुरू, 2 अंकों की वो वैसी वैसी संख्याओं की संख्या कितनी है जो 4 से और 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है कि 4 से 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि जो संख्या 4 से होगा वो तो खुद से ही 2 से हो जाएगा, तो सिर्फ मैं ये चेक कर लूंगा कि 4 से कौन सा डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां आपको एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा यूज होगा नंबर सिस्टम में, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है फिर एपीजीपी अगर पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर आपको देखना है जो 2 से और 4 से डिविजिबल है। अगर 2 की बात, 2 डिजिट का, तो पहला नंबर 12 आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, फिर 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 16 आएगा, फिर कितना आएगा, 20। क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं, 100 से पहले 100 पे जाएंगे तो 3 डिजिट आ जाएगा। 100 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से कट रहा है, तो 100 से पहले 96 है, तो 96 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो अगर ऐसी सीरीज चल रही है जो 12 से शुरू हो रही है और 96 तक जा रही हो, तो अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको कि कितने टर्म्स ऐसे हैं जो 4 से कट रहे होंगे, तो मुझे पता है कि ऐसे के लिए क्या करते हैं, पहले और आखिरी का डिफरेंस लेना है, मतलब 96 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितने का चलेगा, 4 का, क्योंकि 4 4 के गैप पे आएगा ना सब कुछ, तो 4 + 1। यहां से अगर 96 में से 12 जाएगा तो ये बनेगा आपका 86, और 86 पूरा 86 आ रहा है, 84 आ रहा है, 12 में, हाँ सॉरी 84 आ रहा है, 84 डिवाइडेड बाई 4 + 1, 4 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और 21 + 1 22, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, क्या ये, अगर जब भी कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जहां पहला कोई भी आपको एक टर्म पता है और वो हर एक कंसेक्यूटिव गैप पे चल रहा, मतलब सेम गैप पे अगर चल रहा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यही है, क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1। अभी ऐसे बहुत इसे नोट करके एकदम नोटबुक में लिख के आपको नोट्स बनाना है। अभी कई सवाल अभी मिलेंगे आपको, किसमें आया है, ग्रुप डी में 2022 में, पूरा रेलवे की सीरीज यहाँ डिस्कस की जा रही है। मैथ की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लेना, नंबर सिस्टम का आपको डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक से ये चौथी सीरीज डाली जा रही है, लगातार उसमें डाली जाएगी, फिर रीजनिंग की, जीएस की आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। रेलवे क्या इस बार पार कर लेना, एक नौकरी आपको अगर लेनी है तो आपको जी जान लगाना होगा, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी लगने वाली है, वरना ऐसे नौकरी नहीं लगती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और फिर से अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्या कह रहा है कि x और y दो संख्याएं हैं, x और y संख्या 15 x y के दो इस प्रकार हैं कि यदि वह 90 से विभाजित किया जाए तो x + y का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, सवाल को थोड़ा इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूं, हिंदी में कभी कभी थोड़ा सा वैसे लगता है तो मैं देख लेता हूं। क्या कह रहा है कि x और y दो डिजिट है किसके, 115 xy के, सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 90 देन द वैल्यू ऑफ x + y। ठीक है, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 15 xy को 90 से डिवाइड जब देंगे तो x + y की वैल्यू क्या होगी। पिछला वीडियो भी जाके देखो, उसमें भी बताया है और इसमें भी बता रहा हूं। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल, पहले अगर किसी 90 का से कटने का मतलब क्या है कि 9 × 10 से कटेगा, और 10 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, उसे 0 चाहिए ही चाहिए, तो y की वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, तो y अगर 0 हो गया है आपका तो 9 से अब डिविजिबल होने की कंडीशन क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। सभी को जोड़ो, 0 + x + 5 + 7 +1, 5 और 2 7, 7 + x + 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। x की क्या वैल्यू रखे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए। 7 आ चुका है, x की वैल्यू क्या रखूं, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो x हमारा यहां से कितना आ गया, 2 + 0, इन दोनों का सम आपसे पूछा है, कितना आया, 2। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगर कल के वीडियो में या आज के वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो 9 की डिविजिबिलिटी याद कर लो, फिर से याद दिला रहा हूं कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। कैसे, देखो अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होना चाह रहा है तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा। जैसे 1 2 5 8, अगर कोई मुझसे कहे कि क्या 9 से डिविजिबल है, डिजिट को जोड़ो, अगर 9 बन रहा तो 9 से डिविजिबल है। 8 5 13, 13 2 15 और 1 16,
16 को फिर से जोड़ो, 1 + 6 कितना आ रहा, 7, नहीं होगा। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है उसका डिजिट का सम 9 होना चाहिए, सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट करना है, जैसे 7 2 9 लिख दिया, ये 9 से डिविजिबल होता है। डिजिट का सम देखो कितना आ रहा है, 9 2 11 11 और 7 18, 18 को फिर से जोड़ो, कितना हो गया ये 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। सिंगल डिजिट तक जोड़ के 9 कर लेना है, बस सिंपल है और कुछ नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 12 12 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे 1212 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले तो स्क्वायर निकालने आना चाहिए आप, अगर जब स्क्वायर निकालने आएगा तभी तो इस सवाल को कर पाओगे। इसके नियर अबाउट में किसका स्क्वायर आएगा, पहले ये बताओ मुझे, कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा। तो आपको स्क्वायर याद होता तो आप बहुत जल्दी निकाल लेते। क्या आपको पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो 30 से ऊपर जाने वाली वैल्यू कितनी जाएगी, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है आपका 1024, और 33 का स्क्वायर, फिर 34 का स्क्वायर, और फिर 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इतना मैं लिखाऊंगा तो आपका क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225। और ये किसके नियर अबाउट में है, 35 का स्क्वायर के नियर अबाउट में। तो अगर इसमें 13 मैं जोड़ दूं तो ये 1225 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो सारे नंबर का स्क्वायर याद रखना आपको जरूरी है, वरना मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से भी और शॉर्ट तरीका भी। मान लो मुझे 32 का स्क्वायर निकालना होता तो 50 से कितना कम है ये 18, 18 का स्क्वायर कितना 50 - 32 कर लो, या अगर मैं इसको पूरा बताऊंगा तो आपके लिए लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 50 उससे बताने लगा तो फिर वो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं उस मेथड से नहीं बता रहा हूं, आप ऐसे कर लो a² + 2ab + b²। अगर मुझे 32 का निकालना है तो 32 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसे आप a मान लो और इसे b मान लो। आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर 2ab है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 2 जा 12, 2 आ गया, कैरी 1 रह गया 12 का। अब फिर a², a की जगह क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 और 1 कितना होता है 10, कितना आ गया 1024। वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, स्लो करके देख लेना, अगर समझ ना आया नहीं तो कमेंट में बता देना, पूरा निकालने का स्क्वायर मेथड बता दूंगा दोनों तरीके से, बेस पॉइंट 50 और 25 लेकर कैसे निकालते हैं और इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, a² 2ab b²। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम कल भी बताया था कि क्या होता है, कि जिनके बीच 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो। ये नहीं कि प्राइम नंबर को सोच लेना, वैसे सारे प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, बट इवन नंबर भी क्या होते हैं, कुछ इवन और ऑड नंबर भी आपस में क्या हो जाते हैं, वो को प्राइम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 4 और 9 लिख रहा हूं, 4 और 9 क्या ये को प्राइम है, बिल्कुल 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 15 और 8 लिख रहा हूं, 1 के अलावा कुछ, दोनों प्राइम नहीं है, ये भी दोनों प्राइम नहीं है, बट आपस में को प्राइम है। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन, कौन ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कट नहीं रहा बिल्कुल। देखो 7 दूनी 14, ये को प्राइम नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये तो 10 बार में कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम की डिफिनेशन भी लिख लेना अपने नोटबुक में, कॉपी के अंदर लिख लेना इस चीज को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन सी ऐसी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई की जाए जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो ये है कितना 63, और अगर और थोड़ा अलग कर ले तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। इसमें देखते हैं और कौन सा 9 और 7 छिपा है और 10। ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब सारे परफेक्ट स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो। जैसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो इसे 7 का स्क्वायर बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तभी ये 7 का स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल तो जरूर लग रहा है ऐसा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कराने के लिए फैक्टर करेंगे, नहीं, फैक्टर को भी हम ऐसे करना है 63 × 100। आप नए तरीके ही सीखोगे इस सेशन में, बता रहा हूं, बहुत नए डिफरेंट तरीके सीखोगे जिससे पेपर में आप बहुत जल्दी सवाल को लगा पाओगे। नहीं तो आपको हो सकता है आ रहा हो बनाने के लिए, तो आप क्या वर्गमूल निकालने जाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, नहीं, वो नहीं करना है। आपको पेयर ढूंढना है तो कैसे पेयर ढूंढना है, ब्रेक करके ढूंढना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट और लाइक
और शेयर जरूर करना वीडियो में, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ठीक है, चलते हैं इस सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सवाल? द सम ऑफ sorry, the sum of two numbers is 32 and one of them is exceeded by 18. Find the greater number. दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से दूसरी संख्या उनमें से एक दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या निकाले। जब भी ये सवाल है तो आप तो ये बनाओगे x प्लस वाई प्लस 32 सॉल्व करने जाओगे और फिर x माइनस वाई बराबर 18 करके और सॉल्व करोगे। ये सब नहीं करना है। 32 से एक 18 ज्यादा है, उसको 18 पहले दे दो। 32 में से 18 चला गया, कितना बच गया आपके पास? 14 बच गया। 14 को आप दो लोगों में बराबर बांट दो। जो 18 ज्यादा था पहले मैंने उसको 18 दे दिया, बच गया कितना? 14। अब 14 दो लोगों में बराबर बटेगा। मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अगर 14 इसे पहले दे दिया तो अब बचा कितना? यहाँ 18 पहले दे दिया तो बचा कितना? 14 बचा। अब 14 में से आधा ये इसके पास जाएगा और आधा इसके पास जाएगा 7 का, तो इसके पास 25 आ जाएगा और इसके पास 7 आ जाएगा। पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या? क्या बड़ी संख्या क्या होगी? 25। और ना इक्वेशन बना के सॉल्व करना है तो करते रहो, बट तरीके क्या है आपको ये देखना। अरे वो 18 अधिक है ना, तो पहले उसे 18 दे दो। दे दिया मैंने 18, अब बचा कितना? 14। तो 18 की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा था ना, तो 18 मैंने पहले उसको दे दिया। अब जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था 18 की वजह से उसके पास चला गया। अब जो बचा, अगर इक्वल इक्वल बटेगा तभी ना वो डिफरेंस 18 का मेंटेन रहेगा। तो अब जो बच गया हमारे पास 14, उसको मैंने आधा आधा दोनों में बांट दिया, 7-7 बांट दिया, तो ये 25 हो गया जोड़ने के बाद, और ये 7 ही रह गया। तो ये तरीका, ये नहीं कि हर चीज में आप इक्वेशन बना रहे ये कर रहे, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है आपको। इस जो सेशन इसमें चल रहा, बोल रहा हूं, तो हर बार डिफरेंट तरीका हो सकता है। इस बार आपने पहली बार ऐसा तरीका देखा हो कि दो संख्याएं दे रखी, हम इक्वेशन बनाते, नहीं करना इतना पेपर में। क्लियर है ये चीज? चलते हैं सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम? फिर से बोल रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को प्राइम नहीं है? कौन सा को प्राइम नहीं है इस बार बोल रहा है। मतलब क्या है कि वो आपस में उनके 1 के अलावा भी और भी नंबर कॉमन होंगे और कट रहे होंगे। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन मुझे डी दिख रहा है, जो 17 दूनी 34, ये पूरा कट रहा है, बाकी कोई नहीं आपस में कट रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं मुझे कमेंट में कि हाँ सर अच्छा लग रहा है वीडियो। कितने क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हम लोग। अगले सवाल को देखो। पढ़ो इस सवाल को। लग रहा है देखने में बड़ा, बट ऐसा कुछ है नहीं। सवाल को अगर आप आराम से पढ़ते हैं तो बहुत आराम से सवाल लग जाता है। सवाल में कुछ ऐसा नहीं होता है, डर जाते हैं। बड़े सवाल, बड़े लाइनें लिखी हुई है, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। आप पढ़ने की कोशिश करें सवाल में, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा मोहित का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह, घर के किराए के लिए 5,000 रुपए खर्च करता है और बिल के लिए 2,000 रुपए खर्च करता है और शेष राशि मासिक बचत करता है। मतलब एक महीने में 15,000 कमा रहा है, 5,000 और 7,000 खर्च कर दे रहा है। ठीक है, एक वर्ष में उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में वह जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है। फिर से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है बार बार सवाल में? आपसे पूछा क्या है और आपको दिया क्या है, ये जरूर जानना है आपको। सवाल के अंदर कह रहा मोहित का वेतन 15,000 रुपए। कितना? 15,000 रुपए मासिक वेतन है उसका। ठीक है, प्रति माह। उसके बाद कह रहा है कि वह घर के किराए के लिए कितना खर्च करता है? 5,000 रुपए, और बिलों पर 2,000 रुपए, और शेष राशि बचा लेता है। यहां तक तो बात आपको पूरे समझ में आई। अब कह रहा है एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। उसकी टोटल सेविंग आपको निकालनी है, लेकिन आगे कुछ कंडीशन दिया है कि अपने जन्मदिन के महीने में, मतलब 12 महीना जब आ रहा होगा तो किसी महीने उसका जन्मदिन आएगा। उसने क्या किया? अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी। जो भी उसकी मासिक आय थी ना, मासिक बचत, उसने जन्मदिन के महीने में पूरी मासिक बचत खर्च कर दी। ठीक है, अगर वो 15,000 कमाता है तो खर्च कितना कर रहा? 5,000 प्लस 2,000, तो बच कितना रहा उसके पास? 8,000 रुपए। लेकिन अगर 12 महीने तक बचाता तो 12 8 96,000 रुपए बचाता। बट एक महीना ऐसा है जहां वो अपने खर्च, जिसमें जन्मदिन आता है, वो हर महीने जो 8,000 बचा रहा था उस महीने खर्च कर देता है। उस महीने एक पैसा नहीं बचाता अपने बचत का। इसका मतलब ये हुआ कि 11 महीने तक ही बचत किया। तो 11 महीने और हर महीने अगर 8,000 बचत कर रहा तो टोटल कितना बचत किया होगा उसने? 88,000 रुपए।
ठीक है, टोटल कितने बचत किया होगा 88,000 रुपए। अगर हर महीने 8,000 रुपए बचत कर रहा तो 11 महीने में 88,000 रुपए बचत किया होगा उसने। सवाल देखने में लग रहा था, बट आप जब पढ़ते हैं आराम से तो आपको सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। क्या रहा है, क्या इसमें पढ़ते हैं, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या के दुगने और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग बताना है। हिंदी इंग्लिश में पढ़े, क्या कर रहा था, सम ऑफ द डबल ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड ट्रिपल ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज इक्वल टू, मतलब क्या है कि 2 डिजिट प्राइम नंबर का डबल करना है। सबसे बड़ी दो अंकी प्राइम संख्या कौन सी होती है, तो 97 है। कह रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और किस में जोड़ देना है, 3 अंकों की लार्जेस्ट प्राइम नंबर को 3 गुना कर देना है। तो 3 इंटू 997 आपका सबसे बड़ा होता है। नोट डाउन कर लेना, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन सी है, 97, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन सी है, 997। और यही आपसे पूछा है कि इनका सम क्या होगा। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और एक 194, और ये आपका बनेगा 21 कैरी 2 27 और 2 29 कैरी 2 27 और 2 29, 291। जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, इसमें 5 है, 2 अंकों में 5 आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं पूरा, 5 हो गया, 9 9 18, 85 बनना चाहिए लास्ट, किसमें 85 आ रहा, ऑप्शन नंबर है। ये नहीं कि पूरा निकालना है, पूरा जोड़ने लगे, नहीं, अगर 2 डिजिट मिल गया तो पूरा जोड़ने की क्या जरूरत है, टाइम बचाओ ना अपना, टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल, अब जिसको प्राइम नंबर के बारे में पता होगा इसलिए लिख लेना, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन मैंने पहले पीछे पुराने वीडियो में भी आपको दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जहां नंबर सिस्टम जहां से मैंने पढ़ाया सेट 1 सेट 2 उसमें मैंने बता रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द नंबर 51 to 100 फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 53, और अभी बताया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100 से पहले कौन है, 97। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 150 आएगा। 150 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सवाल आराम से अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा सवाल समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा इस सवाल में लगाने में भी। वीडियो पॉज करके भी लगाया करो कई बार कि देखो कि कैसा लग रहा है आपको, तो वीडियो पॉज भी करना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है। अच्छा, इस सवाल को भी लगाओ, मैं तो वेट करूंगा कि आप ही इसको लगाओ। सवाल क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट टुगेदर कितना है आपका, 81 है, ठीक है। वेयर 5 पेंसिल और 3 पेन कॉस्ट टुगेदर 71, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 2 पेन। देखो इस सवाल को एक्स वाई जेड मान के करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं एवरेज वैल्यू निकाल कर चलूं कि कोई भी चीज एवरेज वैल्यू निकाल कर चलूं क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं, आपसे पूछ क्या रहा है कि 5 पेन और पेंसिल और पेन, अच्छा 3 पेंसिल इसमें रह गया, सॉरी देखो इसमें 3 पेंसिल हिंदी वाले में रह गया बच्चा, देख लेना आप। 3 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत कितनी, 3 पेंसिल प्लस 5 पेन 81 है। और कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितनी कॉस्ट है, 3 पेन 5 पेंसिल प्लस 3 पेन्स की कीमत कितनी है, 71, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 2 पेन टुगेदर, ठीक है। अगर आप दूसरा वाला डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ठीक है, कि दूसरे वाले डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8 है। अगर 8 यूनिट, अगर मैं इसको टोटल सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके देखना चाहूं कि 5 पेन और 3 पेंसिल या 3 पेंसिल और 5 पेन की कीमत अगर 81 है, तो अगर मैं क्वांटिटी देखूं कि 3 और 5, 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 81, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10.3। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.3 हो जाएगी। जब ये अलग अलग है, क्या ये पॉसिबल है, यहां लगा सकते, 5 और 3 कितने हो गई है, 8।
8 यूनिट की वैल्यू यहाँ 81 है, लेकिन यहाँ तो संख्या अलग अलग आ गई ना, 5 और यहाँ तो पेंसिल बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या हम ऐसे सिंगल आइडेंटिटी में अगर ये सिंगल दे रखा होता है एक, ये वाला ये लाइन ना लिखा होता, तब तो हम ये कंसेप्ट लगा सकते थे कि टोटल 8 यूनिट की वैल्यू ये है और एक पेंसिल और 2 पेन की टुगेदर वैल्यू हमें निकालना होता। तो टोटल कितनी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी? 3 क्वांटिटी की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 30.9 मतलब लगभग 31 रुपए के आसपास हमारा आंसर होता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 3 पेन और 71 के पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई मान के ही सॉल्व करके करना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब क्या करना होगा, पेंसिल को x मानना होगा 3x और पेन को 5y, और उसकी कीमत कितनी है 81 है। और दूसरा क्या है, 3 पेन है तो 5 पेन है ना, 5x प्लस 3y बराबर कितना है 71 है। अगर सबको जोड़ देंगे हम तो यहां से 8x प्लस 8y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 152। तो x प्लस y आपका कितना आ गया यहां से 19। मतलब x हमने क्या माना है पेंसिल को, और y किसे माना है पेन को। याद रखना इसे हमने x माना है पेंसिल को, पेंसिल के ऊपर x लिख देता हूं और पेन के ऊपर y लिख देता हूं। अब x y की वैल्यू 19 आ गई। अब यहां से किसी एक के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, इनको माइनस करके देख लेते हैं। अगर हम यहां माइनस करेंगे तो एक और इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अगर मैं माइनस करूं तो 3x माइनस ये माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो माइनस का x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x y माइनस x आपका कितना आ गया 5। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे, मुझे निकालना क्या, अगर x से जोड़ देंगे तो 2y बराबर कितना आ गया 24, तो y बराबर कितना आ गया 12। मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, एक पेन की कीमत कितनी आ गई 12 रुपए। अब कह रहा एक पेन 2 पेन की कीमत तो कितनी हो जाएगी 24 रुपए। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर y यहां पुट कर दूंगा मैं y की वैल्यू, तो y पुट करने पे x कितना आ जाएगा हमें, या y की वैल्यू यहां पुट कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा 31। 2 पेन की कीमत 24 रुपए और एक पेंसिल की कीमत 31 रुपए, कितना हो गया ये 31। ऑप्शन नंबर डी। वो मैं इसलिए कर रहा था कि अगर एक ही डाटा दे रखा होता ना तो सीधा 8 यूनिट की वैल्यू 81 निकाल लेता, लेकिन अगर उसमें 2 डाटा दिए तो दोनों जगह वो चीज सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर दोनों जगह वो सेटिस्फाइड कर रहा होता तो सीधा मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता, तब भी 30.9 जो आ रहा था वो इसी के बराबर भी आ रहा था, आपने देखा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यदि एक संख्या का मान उसके स्थान पर दिए गए अंकों के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ द वैल्यू ऑफ नंबर इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिजिट इन द वंस प्लेस देन द नंबर इज। आप हिंदी में भी पढ़े, थोड़ा सा सवाल नंबर सिस्टम में यही तो खूबी होती है, सवाल क्या होता है थोड़ा इधर उधर होता है। जब आप पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि कहां से कैसे कंपैरिजन करना है, पर बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी तरीके से लग भी जाएगा। देखो क्या करा वंस प्लेस पे जो नंबर है यूनिट प्लेस पे उसका 5 टाइम है, ठीक है, और 5 टाइम से 6 ज्यादा है। जो टोटल संख्या, मान लो कोई भी संख्या होगी 37, तो ये 7 जो है इस 37 का 5 गुना है। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर इसमें मान लो ये एक्स वाई के फॉर्म में ले लेता हूं, मान लो कोई संख्या एक्स वाई है, तो कहा जा रहा है जो वाई है, वाई की वैल्यू 5 टाइम्स अगर बढ़ा दोगे और उसमें अगर 6 जोड़ दोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा। वो यही कहना चाह रहा है कि अगर 5 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस के नंबर को अगर 5 गुना करके 6 जोड़ोगे तो वही पूरी संख्या मिल जाएगी, जो भी संख्या। जैसे मान लो 45 अगर हमारा आंसर है तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 5 को 5 गुना करो कितना हो रहा है 25, 25 में 6 जोड़ोगे कितना आ रहा है 31, आना कितना चाहिए 45। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जैसे 27 को देखते, अगर मैं 7 को 5 गुना करूंगा कितना होगा 35, जबकि हमें 27 ही चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बचा 36 को चेक करते हैं, अगर 6 को 5 गुना करूंगा तो कितना होगा 30, और अगर इसमें 6 जोड़ूंगा तो वापस से कितना मिल जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सवाल एक बार पढ़ लिया, अगर समझ आ गया तो ऑप्शन से ही सवाल को लगा जाओगे। वो कह रहा है कि यूनिट प्लेस इकाई के अंक के स्थान पर जो नंबर है वो उस अपने नंबर का 5 गुना है, और उसमें अगर 6 जोड़ दोगे तो वो नंबर ही वापस प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The sum of first 8 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, तो पहला 8 प्राइम नंबर कौन कौन होगा, कुछ नहीं करना, आपको जोड़ के और डिवाइड कर देना। पहले 8 प्राइम नंबर कौन कौन होगा, 2 3 5 7 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7, एक और हो गया 19, ये कितना होगा 30 हो जाएगा। ये 11 हो, ये भी 30 हो गया, 60 आ गया। 7 5 12, 12 3 15 और 2 17, 17 और जोड़ दो कितना आ गया 77, और करा उससे 7 से डिवाइड दो कितना आ रहा है 11। तो ऑप्शन नंबर बी। जोड़ना भी कैसे स्मार्टली, ये नहीं कि सबको जोड़ने में लगे हुए हैं। अरे जहां आसान बनना 17 और 13 30 हो गया, नहीं 11 और 19 30 हो गया, लिख लिया मैंने, बाकी को जोड़ के जोड़ दी। ठीक है, तो हो सकता है टाइम बचाना, ये सारी चीजें करना आपको आना चाहिए पेपरों में। ठीक है, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 इज 2 4 5 7, फाइंड द लार्जेस्ट वन। 9 के 3 क्रमागत गुणांकों का योग 2457 रुपए, तो सबसे बड़ा ज्ञात कीजिए। सवाल आप पढ़ें एक बार और समझने की कोशिश करें कि क्या सवाल कह रहा है। हो सकता है लग रहा हो कि ये सेशन थोड़ा तेज चल रहा है, बट जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के जो कराने हैं, और रोज मुझे एक सेशन लाना है पेपर तक, प्री और मेंस तक पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ा देना है। ठीक है, तो चलते इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9, अगर मल्टीपल ऑफ 9 और 3 लगातार मल्टीपल ऑफ 9 अगर आप देखेंगे, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x प्लस 9 होगा, और दूसरा तीसरा x प्लस 18 होगा। कैसे, अगर ये मान लो 18 होता तो दूसरा अगला क्या होता 27, और फिर अगला क्या होता 36। क्या यहां से यहां 9 का गैप नहीं है, और क्या यहां से यहां 18 का गैप नहीं है, देखो 9 का गैप और यहां से यहां 18 का गैप है, तो जो हमने लिखा वो सही है। अब आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, तीनों का जोड़ किसके बराबर है 2 4 5 7 के। 18 और 9 27 अगर माइनस कर दूं तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 27 में माइनस कर रहा हूं 0 3 4 2 2 4 3 0। अगर मैं 3 से काटूंगा 8 1 0, x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 30 प्लस 18 थी, तो 18 इसमें जोड़ दो, 828 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में या लाइक शेयर भी करें, और कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। इस चैनल पे पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल में कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल, मतलब वैसी संख्या 3 डिजिट की संख्याएं निकालनी है जो 2 से 5 से कट, या तो 2 से कट रही है और 5 से भी कट रही हो। ठीक है, तो वैसी संख्या निकालने के लिए क्या करना है 3 डिजिट की संख्या निकालनी। तो मुझे पता है 1 से 999 तक 3 डिजिट है। अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूं 999 को तो ये कितनी बार जाएगा 499 टाइम्स जाएगा 490। लेकिन मैंने एक गलती क्या की कि मुझे सिर्फ 3 डिजिट का निकालना था, मतलब 100 से लेके 99 तक का। तो 100 1 से 100 तक हमने 2 से जो लिया है, 2 से हम देख लेते हैं कि 99 तक 2 डिजिट नंबर को क्या किया हमने, तो 2 से अगर 99 को डिवाइड देंगे तो लगभग ये कितनी बार 49 टाइम्स जाएगा। तो 49 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ 2 डिजिट वाले नंबर को 2 से डिविजिबल वाले का काउंट कर लिया 1 से 199 तक में, नहीं 999 तक। अब ये माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो 2 से डिविजिबल 3 डिजिट की कितनी संख्या है 450। 5 के लिए वैसे ही करेंगे, 5 से इसे डिवाइड देंगे। जब 5 से आप इसे डिवाइड देंगे तो ये जाएगा आपका 1 9 9 5 9 45 199। लेकिन फिर से वही गलती की हमने कि 5 से हमने 1 से 99 तक ही लेना था, हमने 1 से 999 तक ले लिया। तो 1 से 99 तक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 बचे 95 काटेगा तो 19 माइनस कर दो तो 180। तो 5 से डिविजिबल 3 डिजिट की कितनी संख्या है 180। लेकिन वो कह रहा है कि या तो 5 से डिविजिबल हो या 2 से डिविजिबल हो। तो हमने बीच में ऐसा भी किया होगा कि जो नंबर दोनों से कट रहे होंगे, जो 5 से डिविजिबल होंगे और 2 से भी डिविजिबल, जैसे 10 20 30 40 50 ऐसी संख्याएं हैं ना जो दोनों से कट रही है। लेकिन इन नंबरों को क्या बोल रहा हो कि या तो 2 से या 5 से, तो दोनों जगह काउंट हो गया होगा। तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं 999 को और उसको बाहर कर लेंगे जो दोनों से कट गई है।
तो 999 को अगर मैं 10 से डिवाइड दूंगा तो 99 टाइम्स तक ही जाएगा, क्योंकि अगर 0 है। ठीक है, अब 1 से 999 तक ले लिया मैंने, अब 1 से कहां तक मुझे लेना है, 100 तक। तो अगर 10 से डिवाइड दूंगा तो 3 डिजिट तक ही लेना है, 99 तक, तो 9 बार ही जाएगा। तो 9 माइनस कर देंगे तो टोटल कितने हो गई, 90। 90 इसमें से माइनस होगा, इन दोनों का ऐड होकर 90 माइनस होगा। 0 8 5 13 कैरी 1 4 1 5 1 6, 630 ऐसी हैं जो या तो 5 से या 2 से डिविजिबल है, लेकिन इनके साथ एक और आ गया है 90 संख्याएं अगर माइनस कर दे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 4 5। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 540 ऐसी संख्या है जो कि दोनों से डिविजिबल है, या तो 5 से या 2 से डिविजिबल है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 313 है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या इसमें पेन उठाने जाना है या कुछ ऐसा करना है, कुछ नहीं, ऑप्शन से पिक करो ना और उनको जोड़ो। दो संख्याएं उठाओ और ऑप्शन से पिक करो, देखो क्या हो रहा है, कह रहा है क्या उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अगर मैं मान लूं कि छोटी संख्या 15 है तो उसका स्क्वायर 225 होगा, और इसका अगला क्या है 256, 6 5 11, यूनिट डिजिट 3 आने चाहिए, हो ही नहीं रहा। 14 को उठाकर देखता हूँ, 14 से 225 में 14 जोड़ के देखता हूँ 196, 11 यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, 1 आ रहा है, नहीं होगा 14 भी। 14 और 13 को देखता हूँ, 196 में 169 जोड़ लो, 5 आ रहा है, नहीं होगा। फिर 12 और 13 को देखते हैं, 169 में अगर 144 जोड़े तो कितना आ रहा है 313, मतलब छोटी संख्या कौन हो गई 12 हो गई। ऐसे सवालों में फॉर्मूला लगाना नहीं है आपको, ऑप्शन उठाना है और चेक कर लेना है फटाफट। ठीक है, हो सकता है कभी टाइम लग जाए, बट कोशिश करना है कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला लगाने में भी टाइम आपको उतना ही लगेगा। इसका ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया कि ऐसे नंबर क्या दे रखा है, सीरीज वाले नंबर आप देख लेना, अगर एपीजीपी अगर आपको पढ़ना है तो आप बता देना मुझे। द वैल्यू ऑफ 1 3 5 7 एंड 21, इसको जोड़ना है। क्या सारे ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का सम आपसे पूछ रहा है। ऑड नंबर का सम क्या होता है, जितनी ऑड संख्या है उनका स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 3 5, 1 3, 1 से शुरू होने वाली ऑड संख्या है, क्रमागत देंगे 1 से, 20 से शुरू नहीं हो रही, 1 से शुरू होने वाली, 1 3 5 का सम क्या होगा, तो कितनी संख्याएं हैं 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9, जोड़ कर देख लो 9 आ रहा है। अगर मैं कहूं कि 1 3 5 और अगला और नंबर क्या आएगा 7, करा इसका कितनी संख्या है टोटल 4 है, 4 का स्क्वायर करो वही इनका सम है 16 आ रहा, और जोड़कर भी दो 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। मतलब जितनी संख्याएं उनका स्क्वायर कर दोगे, उनके जितने नंबर है वो जितनी संख्याएं हैं उनका संख्या का स्क्वायर कर दोगे तो उनका सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ संख्या तो हमें पता है नहीं, तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने बोला आपको कि पहला टर्म और आखिरी टर्म अगर दिया हो और सेम गैप पे चल रहा, दो के गैप पे चल रहा, कितने के गैप पे चल रहा, 2 के गैप, 2 के गैप, 2 के गैप पे चल रहा, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला लिखाया था। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला आपका क्या था कि लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है 21, पहला टर्म क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। और मैं कह रहा हूं 11 संख्याएं अगर हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 150 आर डिविजिबल बाय 3 and 4। ये कितना आसान सवाल आपसे पूछा है कि 1 से 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। 3 और 4 आपस में को प्राइम है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, मतलब जो नंबर 12 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 12 से 150 को डिवाइड दोगे तो 144 तक पूरा कटता है, मतलब 12 का स्क्वायर 144 तक पूरी संख्याएं कटेगी, उसके बाद कोई संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद तो हम 112 ऐड करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, मतलब 156 पे चले जाएंगे, हमें जाना है 150 तक। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 12 संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें ऐसा कुछ नहीं था,
ये 4 की पावर है, 4 देखो ऐसे सवाल ग्रुप डी में पूछा है आपसे, ये 4 की पावर n है, ये 4 की पावर n प्लस 5 है, 4 की पावर n प्लस 5 है, 5 की पावर n प्लस 3 है, और ये भी 4 की पावर n प्लस, ये पूरा n प्लस 5 है। ठीक है, तो आपको ये लिखा, मैं लिख रहा हूं 4 की पावर n प्लस 5 प्लस 4, मैं लिख दे रहा हूं सवाल 4 प्लस 4 की पावर n प्लस 5 बराबर 260, देन फाइंड 5 की पावर n प्लस 3। होप कि सबको दिख रहा होगा क्लियरली क्या पूछा गया कि 4 प्लस n की पावर। मुझे एक बात बताओ कि आपसे जो पूछा है 5 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर कुछ भी हो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आता है। अगर 5 की पावर 2 लो 25, 3 लो 125, 4 लो 5 ही आएगा, कुछ भी लो तो 5 के पावर कुछ भी लो, इवन लो ऑड लो, वो क्या आएगा, उसका यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। किसके यूनिट प्लेस पे 5 है? ऑप्शन नंबर ए पे यूनिट प्लेस पे 5 है, वही हमारा आंसर। पूरा निकालने और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना होता तो बता दे रहा हूं कि कैसे करते हैं। ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 की पावर n प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 256, 4 माइनस हो जाएगा, 4 की पावर n प्लस 5 बराबर हो जाएगा ये 4 की पावर 4 है। अब क्या है कि अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो n प्लस 5 बराबर कितना हो गया 4, तो n बराबर कितना हो गया -1। हमें इसकी जगह रखनी है, तो 5 की पावर -1 प्लस 3 कितना होगा 5 की पावर 2, यहां से भी 25 आ रहा है और वहां से भी, दोनों तरीके से भी 25 आ रहा है। ठीक है, तो कितनी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको बहुत आसान पेपर को बना देती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ दिस, प्राइम फैक्टर करना है इस नंबर का। अब प्राइम फैक्टर कैसे होगा बताओ, इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? जिसको बेसिक्स आएगा वही लगाएगा इस सवाल को, अगर बेसिक्स नहीं आता तो नहीं लगा पाएंगे आप इस सवाल को। क्या इतना बड़ा डाटा का प्राइम फैक्टर करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सोचने वाली बात है कि क्या है ये नंबर, यहाँ पे आपको 805 देख रहा, तो 5 का एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है। अगर 25 होता तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहे होते, क्या लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहे? नहीं, तो 5 ही इसका फैक्टर है, जिसमें 5 की पावर 1 है वो हमारा चांस आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनाता है। किसमें 5 की पावर 1 है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में। मतलब 2 ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं आगे, सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 है यहाँ और 3 की पावर 1 है। कौन सा हमारा हो सकता है? अगर सम सब नंबर का सम करेंगे 8 5 13, 13 12 25 और 2 27, 27 आने का मतलब है कि ये 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है तो किसका 9, किसमें 9 फैक्टर है? यहाँ 3 फैक्टर है, यहाँ 9 फैक्टर है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। सवाल कैसा भी हो सॉल्यूशन ऐसे ही होगा चुटकियों में, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देख रहे हैं सवाल कैसा था, कितना बड़ा नंबर का फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, क्या इनका एलसीएम लेके हम नंबर निकालेंगे? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना तरीका अपनाएंगे, वो टेक्निक्स अपनाएंगे जिससे हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने फिर है, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और अभी पेपर का टाइम है, तो हमारा लिए अगला सेशन भी लाना होता है, इस वजह से अगला सवाल देखें क्या पूछ रहा है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिविजर देन ए रिमाइंडर इज 16। हिंदी में पढ़ते हैं, जब एक संख्या को भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 आता है। जब मूल संख्या को दुगने से भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो भाजक का मान ज्ञात करें, मतलब डिविजर आपको निकालना है। डिविजर मतलब यहां से कोई ऑप्शन हो सकता है कि डिविजर एक नंबर है x है और वो n को डिवाइड दे रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 16। जब n को डबल कर दे रहा है 2n और जब x से डिवाइड जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यही कंडीशन है, ठीक है। मान लेता हूं कि डिविजर कोई यहां जो भी रहा होगा, अगर मैं मान लूं कि 23 रहा होगा तो 23 में अगर 16 जोड़ दें तो 9 39, 23 बार जाएगा और कितना बचेगा 16 बचेगा। अब करा 39 को डबल करो तो 39 का डबल कर दिया 78, ठीक है, सॉरी 39 का डबल कर दिया और फिर इसको 23 से भाग दिया, 23 से भाग दिया कितना आ रहा 69। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 9, 9 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 3, मतलब 23 हमारा आंसर नहीं है। आगे 16 पे 29 पे चेक करते हैं, अगर 29 में मैं 16 जोड़ दूं तो ये बनेगा 45।
अब अगर 29 से डिवाइड दूंगा तो 29 माइनस करूंगा कितना आएगा 16। करा 45 को आप डबल करो, 45 को कितना कर दिया मैं, करा 90, और अब 29 से भाग दो, अगर 3 रिमाइंडर आ रहा तो वही तुम्हारा आंसर है। 29 3 87, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, मतलब क्या हमारा डिवीजन 29 ही हमारा आंसर हो गया, और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सवाल आप देख रहे हैं कैसा भी हो, बट इतना बड़ा लिखा हुआ सवाल है, बट क्या है ऑप्शन की मदद से हमने, और थोड़ा बेसिक जो होता है डिवीजर वाला, ये मेथड तो याद ही रखना कि डिविडेंड और डिवीजर वाला जो रूल होता है क्या कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा था सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योग 27 है, यदि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो छोटी संख्या निकालें। बहुत बढ़िया, दो संख्याओं का सम अगर x और y का सम कितना है भाई 27, बट हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे, मैं ऑप्शन से करूंगा सॉल्व। कह रहा छोटी संख्या बताए तो छोटी संख्या मेरे ऑप्शन में होगा, छोटी संख्या अगर मैं 11 उठा लूं तो 11 इसमें से माइनस करूंगा तो ये 6 और 16 एक बचेगा। कहा जा रहा है इस संख्या का 4 गुना कितना आएगा 64, और इस संख्या के 5 गुने के बराबर है, क्या बराबर हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। ठीक है, 11 और ये दोनों नंबर में दोनों को प्राइम है तो हो ही नहीं सकता है कभी भी इक्वल, सॉरी वो प्राइम नंबर है, कभी 5 का टेबल में हो ही नहीं सकता, 11 के साथ बना ही नहीं सकता। अब 13 को देखते हैं, अगर 13 दूसरी मेरी छोटी संख्या है तो ये 14 बनती, 14 का 4 गुना कितना होगा 56, और 13 का 5 गुना कितना होगा 65, बराबर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, 12 को चेक करते हैं, अगर मेरा छोटी संख्या 12 है तो एक संख्या कितनी रहेगी 15, 15 का 4 गुना 12 के 5 गुने के बराबर होना चाहिए, 4 गुना कितना आ रहा 60, और इसका 5 गुना भी 60 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, छोटी संख्या 12 ही हो गई हमारी, ऑप्शन से ही सवाल को लगा लिया, कुछ ऐसा नहीं कि वो गए, यहां कंडीशंस दी गई थी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ज्यादा आप सवाल नहीं, क्योंकि 30 सवालों का सेट हम करा रहा है, मैं करा रहा हूं, 30 सवाल आज बहुत जल्दी अब खत्म होने वाले, कुछ ही सवाल रह गए, बट अब क्या करा, दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है, यदि संख्या के अंकों के बीच 5 का अंतर है तो दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है। ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या को अगर उलट देते हैं, जैसे 10x प्लस वाई, तो अगर 10y प्लस x लिखते हैं तो कह रहा क्या क्या है, संख्या का योग क्या हो जाता है 99 हो जाता है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 99 बन जाएगा, मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे आपस में तो 11x प्लस 11y और वो 99 के बराबर आता है। बट हम लोग इस मेथड से नहीं करने वाले, ऑप्शन से करेंगे कि किस संख्या के अंक उलटने से उनका सम 99 बन जाता है। अगर 83 है, इसको उलट देंगे तो दूसरा अंक क्या होगा इसका 38, क्या ये 99 बन रहा, 8 3 11 यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा, नहीं होगा। अगर ये 61 इसको उलट कर जोड़ते 7 आ रहा, नहीं होगा। इसको 72 करेंगे 9, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा सोचना ही नहीं, ना इक्वेशन बनाना है, इतना काम करना है, सीधा ऑप्शन पे जाना है, पिक करना है और ऊपर वाले के दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना, आपका आंसर आपके सामने है। The sum of a number and its half and its 1/3 is 27 is 71. Find the number. एक संख्या का योग उसका आधा, उसका 1/3 और 27 होता है तो 71 बनता है, तो संख्या क्या करें, मतलब एक संख्या है, मान लो इक्वेशन पहले मैं लिख रहा हूं, बट मैं इक्वेशन से करूंगा नहीं, x उसका आधा प्लस उसका 1/3 प्लस उसका 27 जोड़ते हैं तो कितना आता है 71, बट इतना करना नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। वो संख्या में पता है कि ऑप्शन में से कोई एक है x की वैल्यू, हम उस ऐसी एक संख्या लेते हैं जिसका 1/2 और 1/3 एक पूर्णांक दे, मतलब पूरा नंबर दे। ठीक है, 2 और 3 से जो डिविजिबल है, 2 और 3 से कौन डिविजिबल है, एक ही नंबर 24 डिविजिबल है, तो 24 प्लस 24 का आधा 12 प्लस 24 का 1/3 8 प्लस 27 कितना आपको देगा, जोड़ो 12 8 20, 24 7 4 11 71, एक ही ऑप्शन दे रहा, वही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा आपको सोचना नहीं, सवाल ने जो कहा ऑप्शन में के अकॉर्डिंग पिक कर लो और आंसर है आपका। वरना इक्वेशन बना के ऐसे कि संख्या ये है, फिर आप x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा 3 numbers are co-prime to each other and thus the product of the first 2 number is 143, that of the last 2 number is 195. Find the sum of
द 3 नंबर्स। आपसे बोला जा रहा है कि 3 नंबर है वो आपस में को प्राइम है। अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट 143, आपको पता है कि एक ही नंबर है जिसका 143 प्रोडक्ट आता है, वो है 13 और 11, इन्हीं का प्रोडक्ट है 143। तो 2 नंबर तो आपको यहीं से पता चल गया। ठीक है, एक अगला नंबर क्या हो सकता है, अगर इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है 195। 13 और 11 लास्ट दो का प्रोडक्ट कितना है 195, तो अगर ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो एक 11 है, दूसरा 13 है और एक हमने 15 निकाल लिया है, तो कितना हो गया ये 15 और 13 28 और 11 39। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट बोला था ना, तो लास्ट की दो संख्या 13 इंटू एक्स बराबर 195 है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 195 अपॉन 13, जो कि हमें दे रहा 15। तो एक तीसरा नंबर हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। पहला दो नंबर तो हमें पता ही होना चाहिए कि 11 और 13 का मल्टीपल एक ही नंबर है 143, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि दो नंबर 11 और 13 का मल्टीपल 143 होता है। अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू दिस, मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर जोड़कर निकालना, बट आप इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना। बट मैं एक चीज आपको क्लू देके जा रहा हूं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में 3 यूनिट प्लेस पे 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, ये नंबर्स नहीं आएंगे। तो पहला ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 6 ऐड करोगे यहाँ तो ये 7 यूनिट प्लेस पे आएगा, तो 6 तो आपका नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बच्चा ये 3 4 एंड 2, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट में देना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 90 देन द नंबर था। कितना आसान है, तेरा दो संख्याओं का सम कितना है 45 और उनका डिफरेंस 19 है, तो ऑप्शन से देख लो कि इनका डिफरेंस 19 बन रहा और 45। किसका क्या इनका डिफरेंस 19 है? नहीं है। इनका डिफरेंस 19 है? नहीं है। एक ही ऑप्शन नंबर ए जिसका डिफरेंस 19 बन रहा है। ठीक है, एक ही का ऑप्शन है, 12 में से 9 जाएगा 3 और ये जोड़ने पे कितना आ रहा 45 आ रहा है, तो यही सेटिस्फाइड भी करा रहा है। तो पहले डिफरेंस ही चेक कर लिया मैंने, सम तो बात की चीज है। लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब सेशन एंड होने वाला अंतिम सवाल है आपके सामने। ठीक है, पढ़ो और कमेंट में हो सके तो आंसर बताना इसका। ठीक है, क्या कह रहा सवाल, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 158 215 which when find the greatest number which when divide these numbers then leaves remainder 4 and 5। कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या चार ऑप्शन में से आपको बतानी है कि जब इनको डिवाइड देती है तो रिमाइंडर कितना आता है 4। तो अगर 4 माइनस करूंगा तो ये नंबर पूरा कट जाएगा उस नंबर से। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा 215 में से तो वो नंबर पूरा कट जाएगा 210। ये नंबर इन चार ऑप्शनों में से पूरा कट रहा होगा। किनसे सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इसको काट रहा होगा? क्या ये 21 से डिविजिबल है? ये तो 7 से डिविजिबल है और 5 4 9 1 10, 21 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 18 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से डिविजिबल है, 7 से ये भी है और ये भी। क्या 14 से डिविजिबल है? 14 से 11 बार भी ये चला जाएगा और 14 से ये भी कटेगा। 14 अगर इसके डिवाइड में मैं 14 को ऐसे लिखूं 14 7 इंटू 2 तो 7 दूनी 7 21 7 2 25 10, 15 बार में ये भी कटे। ठीक है, मतलब 14 ही हमारा आंसर हो गया। तो पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। ठीक है, पूरा एनटीपीसी सीरीज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नंबर सिस्टम अभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यहाँ चल रहा। बाकी और भी रीजनिंग के भी कल से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे और जीएस भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे जब तक आपका CBT 1 और CBT 2 ना हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।